हेलो बच्चों, वेलकम टू SBS स्मार्ट क्लासेज। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता पड़ चुका है कि इस सेशन के लिए यानी कि 2022-21 के लिए कुछ टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं, तो हम इस चैप्टर में उन टॉपिक्स को छोड़ करके बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके बारे में बात करेंगे डिटेल के साथ। अच्छे तरीके से हम उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। जैसा कि चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप लोगों को याद होगा कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी की बेटा बारे में हमने पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर में वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर तीन इफेक्ट होते हैं। इनमें से एक आपका था हीटिंग इफेक्ट, सेकंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो। जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। और थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसको हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें स्पेशली इस पूरे चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करनी। ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसे कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना था, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट कैन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि अगर हम समझें कि अगर कोई पूछे व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके बारे में कि आपको पढ़ना है, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज या इट कैन बी डिफाइंड दैट इलेक्ट्रिक करंट can produced magnetism। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें आप लोगों को स्पेशली पढ़नी है, आप लोग इसको नोट कर लें। दो चीज़ें आपको स्पेशली पढ़नी है, एक तो पढ़ना आपको मैग्नेटिक इफेक्ट और एक पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो उनके बारे में भी थोड़ा हम बात करते हैं कि होता क्या है, और फिर हम उनके बारे में एक्सप्लेन पढ़ेंगे आगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए तो देखिए बेटा, इस चैप्टर के बारे में आप दो चीज़ें पढ़ोगे। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो स्पेशल चीज़ें आपको बेटा इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, और ये चीज़ें बेटा आपकी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होती। ठीक, तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो सिंपल सी बात है कि वेन एवर करेंट फ्लो इन अ वायर और कंडक्टर the current get magnetism, sorry the wire get magnetism, that is called magnetic effect of electric current। अब इसके बारे में बात करें तो बेटा एक आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारी रिसर्च की, तो उनका नाम था हेनरी क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो हुआ क्या कि बात है 1820 की। 1820 में ऑर्स्टेड जी क्या कर रहे थे कि एक सर्किट था, ठीक है, और जिसके अंदर बेटा आपका करंट फ्लो हो रहा था। तो जब आपके जो साइंटिस्ट थे हेनरी ऑर्स्टेड, जब इसके पास वो एक कंपास निडल को लेकर के गए, ये मान लीजिए कंपास निडल है, आपने बेटा कंपास निडल के बारे में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता था, ये
डायरेक्शन बताने के काम में आती थी एंशिएंट टाइम में। और इसमें आपके दो पोल होते थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और आपको थोड़ा बहुत पता होगा, एट्थ स्टैंडर्ड में आप लोग बेटा मैग्नेट के बारे में पढ़ के भी आए हो कि मैग्नेट में भी दो होते हैं, डायरेक्शन बताती है मैग्नेट भी। जो आपकी बार मैग्नेट होती है, अगर उसको हम फ्रीली टांग दें तो आपको डायरेक्शन बताएगी, और वो डायरेक्शन कौन से होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो जब वो इसको इसके पास लेकर के गए, जब आपकी कंपास निडल और एक सर्किट के पास पहुंची जहां पे करंट फ्लो हो रहा था, तो बेटा ये डिफ्लेक्ट होने लग गई। कंपास निडल क्या होने लग गई, डिफ्लेक्ट होने लग गई, यानी कि ये अपने डायरेक्शन को चेंज करने लग गई थोड़ा बहुत, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसा कब होता है, तो आपने देखा होगा जब हम दो मैग्नेट को पास लेकर के जाते हैं तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे, रिपील करेंगे। तो जब दो मैग्नेट, भाई इसके अंदर मैग्नेट हुआ तभी तो ऐसा हुआ इसके अंदर डिफ्लेक्शन। तो उन्होंने बताया कि वेन एवर वी फ्लो करंट इन अ सर्किट द सर्किट गेट मैग्नेटिज्म, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अभी यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपने सर्किट में करंट फ्लो किया, ठीक है, और उसके अंदर बेटा मैग्नेटिज्म हो गया। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर इसकी बात करें तो इसके बारे में बताया था बेटा माइकल फैराडे ने। इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने बेटा रिसर्च की, लेकिन सबसे पहले जिनका नाम आता है दैट इज माइकल फैराडे। उन्होंने बताया कि मान लो बेटा ये कोई एक कॉइल थी और मैं एक मैग्नेट लेकर के, ठीक है, और इसके आसपास रैपिडली बहुत स्पीड से इसको मैग्नेट को मैं इसके आसपास घुमाऊं, तो क्या होता है, इस कॉइल में अपने आप ही करंट प्रोड्यूस्ड होने लग जाता है, चाहे आप इसमें करंट फ्लो करो चाहे ना करो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये आपकी कॉइल है और इसके ऊपर ये मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट को मैं इस डायरेक्शन में बहुत स्पीडली अगर मैं इसको मूव कराता हूँ, रैपिडली मैं इसको मूव कराऊँ, तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। और इसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं, EMI। ठीक है, तो देखिए बेटा अब बात करते हैं कि इनके ऊपर अप्लायंसेज कौन से काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप अपनी डेली लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा यूज करते हो। तो देखिए जो आपको हेनरी ऑस्टेड ने बताया था, उसके ऊपर एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल दिया था इसी के ऊपर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वर्क करता है इसके ऊपर, किसके ऊपर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बेटा वर्क करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, राइट हैंड, और बेटा थंब रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। अब अप्लायंसेज की बात करें, इसके ऊपर वर्क करती है बेटा आपकी इलेक्ट्रिक मोटर। इसके ऊपर आपका बेटा क्या वर्क करता है, इलेक्ट्रिक मोटर, जिसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके ऊपर बेटा आपके काम करते हैं जेनरेटर, जो कि आपके सिलेबस से 2020 to 21 के लिए रिड्यूस्ड कर दिया गया है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज दे दूंगा एक अलग से स्पेशल वीडियो बना करके, लेकिन हम इस वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इस ईयर के लिए हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो। फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेट क्या है। जब हमारे मैग्नेट की नॉलेज होगी तभी तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत अपना रिवाइज करते हैं मैग्नेट को लेकर के। व्हाट इज मैग्नेट इन सिंपल वर्ड, आप लोग देखते हो चुंबक, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का सा एक हैवी सा एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है आयरन को। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैग्नेट है सिर्फ आयरन को ही अट्रैक्ट करता है। तो हम पढ़ते हैं, कोई पूछे व्हाट इज मैग्नेट, तो मैग्नेट, हाँ तो बेटा अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मैग्नेट, तो हम कैसे पढ़ेंगे, मैग्नेट is an object that attract
क्या क्या अट्रैक्ट कर सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आयरन आप सबको पता है। इसके अलावा बेटा आपका जो मैग्नेट है वो स्टील को भी बेटा अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट को भी बेटा अट्रैक्ट करता है और निकल को भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है जी। उसके बाद में अब आपने देखा होगा कि ये मान लो मैग्नेट है। ये कौन सी मैग्नेट है? आपको याद होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा बार मैग्नेट। सिंपल। अब एक बात सोचो, कभी कभी क्या होता है कि मैंने मान लो यहाँ पे आयरन फीलिंग रखी, ठीक है, यहाँ पे मैंने आयरन फीलिंग रखी, यहाँ पे रखी, तो ये तो अट्रैक्ट होके इसके पास पहुँच गई, मैग्नेट के पास पहुँच गई मान लो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये इससे अट्रैक्ट नहीं होती है ना, क्योंकि एक आपने देखा होगा, आप मैग्नेट रखो उसके चारों तरफ कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जिससे बाहर जाते ही जो आपकी आयरन फीलिंग्स है वो अट्रैक्ट करना बंद कर दें। तो जितने एरिया के अंदर आपकी मैग्नेट ने आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट किया उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द सराउंडिंग फील्ड in which magnetic force exerts is called magnetic field। यानी कि मैग्नेट के चारों ओर का वो फील्ड जिसमें आप फील करते हो मैग्नेटिक फोर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब उस फील्ड के अंदर का जो एरिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनको हम बोलते क्या है? उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसको पढ़ने से पहले आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। दूसरा मैं खुद लिख देता हूं, थोड़ा सा बड़ा है। तो द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी इंडिकेटेड एज magnetic can be indicated as closeness of magnetic field lines। इस बात का मतलब क्या है? ठीक है, और इस बात से क्या कंक्लूजन निकलता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बात क्या है कि ये आपकी एक बार मैग्नेट थी, तो मैंने क्या बात बोली कि इसके मैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी दैट इज डिपेंड ऑन क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब क्या है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा, और जैसे जैसे ये दूर दूर हटती जाएंगी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसका कंक्लूजन कि एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are closer, there is more magnetic force। यानी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स बेटा कहाँ होगा? वो होता है बेटा पोल्स पर। कहाँ पर होता है? पोल्स पर। तो इस बात को भी आप लोग नोट कर लोगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट की बात करें, अब आप देखो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर या नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती?
ये भी सुन लो, क्योंकि इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑन द कंपास या एट द कंपास, दैट्स वाई क्योंकि कंपास में दो डायरेक्शन बेटा पॉसिबल नहीं हो सकते भाई, एक ही तो निडल होती है उसमें मैग्नेट की, तो दो डायरेक्शन कहाँ से हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जितना आपको बताया है आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी आप लोगों के एनसीईआरटी पे जितना हमने पढ़ा था उस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन है पेज नंबर 224 पे, तो उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट, यानी कि कंपास निडल जो है डिफ्लेक्ट क्यों होने लगती है। अगर आप डिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब समझो, डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी से रैपिडली उस डायरेक्शन को चेंज करे, ठीक है। हिंदी में इसका बड़ा ही खतरनाक मतलब होता है, उसका मतलब विक्षेपित। व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, जब हम इसको एक बार मैग्नेट के पास लेकर के आते हैं तो डिफ्लेक्ट क्यों होती है, तो सिंपल सी बात है क्यों होती है, क्योंकि जो बार मैग्नेट है वो उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, इस वजह से वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। बार मैग्नेट क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, रिपील होगा, सिंपल। तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, आंसर हमें देना है तो हम लिख सकते हैं कि ए कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड because the bar magnet exert a magnetic force on compass needle। तो आज की वीडियो में बेटा जितना हमने पढ़ा वो इस चैप्टर का इंट्रो था। इसके आगे का फर्दर जितना भी है वो हम लोग बात करेंगे, उसका बाद में डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और बने रहिए SBS स्मार्ट क्लासेस के साथ। थैंक यू।